Hello, welcome back. I am your विकास सर. Today first of all we will know how to read mathematics. I mean, आज सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे गणित कैसे पढ़ें. मैं एक ऐसा गणित की वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसे देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे और बोलेंगे सर सच सच साबित हुई आपकी बात, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन के उन ऊंची श्रृंखलाओं तक ले जाएंगे जहाँ तक आप उम्मीद भी न करेंगे. और बड़ी आश्चर्य की बात है कि ये एक ऐसी जरिया पढ़ाई की, एक ऐसी जरिया जिससे कि पूर्ण उम्मीद के साथ इतना विश्वास है कि आप पढ़कर बहुत अच्छा करेंगे. सो थैंक यू डियर स्टूडेंट. आप लोग जीवन के ऊंची श्रृंखलाओं तक पहुंचाने के लिए मैं एक ऐसी इंट्रोडक्शन पावर दूं कि आपको क्वेश्चन खुद मन को उठ जाए. और इतना ही नहीं, मैं एक एक क्वेश्चन करके इस बुक के सॉल्यूशन के आपको माइंड में नहीं बल्कि आसपास सॉल्यूशन देखने के अपने पलकों पर लटका दूं. सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू. नमस्कार. तो चलिए जानते हैं क्या है इस तरह पढ़ाई की तरकीब. जैसे कि आप लोग देखे होंगे प्लांट, लाइक यू कैन सी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यह प्लांट है. यह प्लांट में हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है कुछ पत्तियां हैं. तो इट्स लाइक यू नो, जैसे कि आप लोग जानते हैं तो इस प्लांट में कुछ भाग जड़ का है, पत्ती का है, तना का है. हाँ, क्या होता है अपने सीनियर से या टीचर से पूछते हैं. मान लेते हैं बुक में क्वेश्चन है जड़ के बारे में, तो ये क्या करते हैं अपने सीनियर टीचर्स पूछ लेते हैं तो इसके बारे में जानकारी होती है. बट उसी में अगर हमें कोई पत्ती के बारे में पूछ दिया जाए, अगर तना के बारे में पूछ दिया जाए तो हम जवाब नहीं दे पाते. क्यों? क्योंकि इसके बारे में जानकारी नहीं होती है. ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं, लेकिन मतलब एग्जाम्पल तो आप बता रहे हैं जानकारी नहीं होती है, इसका जवाब नहीं दे पाते हैं. लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इतना ही नहीं बल्कि इसके स्थान पर अगर पूरे प्लांट का जानकारी दे दिया जाए, क्या स्टूडेंट का एक भी क्वेश्चन की दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी? नहीं होगी ना. आप बोलेंगे नहीं. तो मैं भी वही चाह रहा हूँ कि मैं तो इस तरकीब से पढ़ाऊँ, इस तरीका से पढ़ाऊँ कि आपको समस्या कहीं नहीं नजर आए. और अगर आप रेगुलर रह जाते हैं इस वीडियो में, मैं वादा करता हूँ विकास सर अपने जीवन को चांद सितारों सा नहीं बना दूं तो फिर बेकार मेरा कहना. सो थैंक यू वेरी मच. चलिए जानते हैं चैप्टर का सच्चाई. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रियल नंबर. आई मीन आज हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ने जा रहे हैं. तो सबसे पहले बात उठेगा कि वास्तविक संख्या क्या होती है, क्योंकि मैं खुद आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिया हूँ कि इस प्रकार पढ़िए कि आपको कहीं समस्या ना हो. तो चलिए आप लोग को यह चैनल पर इस प्रकार ही पूर्ण जानकारी दी जाएगी और कहीं भी आपको बेसिक्स टू एडवांस कहीं समस्या नहीं होगी. मुझे पूर्ण विश्वास साथ आपको ये एक विश्वास दिला रहा हूँ. तो चलिए जानते हैं. तो वास्तविक संख्या को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा रेशनल नंबर. इट्स आफ्टर रेशनल नंबर, आई मीन सबसे पहले परिमेय संख्या जानेंगे. इट्स आफ्टर इसके बाद अपरिमेय संख्या जानेंगे. तो चलिए परिमेय संख्या क्या होती है, क्योंकि कुछ भी जानना है तो इतना बेटर से जान लेना है, इतना अच्छा जान लेना है, कुछ समस्या हो नहीं. तो परिमेय संख्या क्या होती है ये जानते हैं हम लोग. परिमेय संख्या, तो देखिए परिमेय संख्या को जानने के लिए हम लोग को परंपरावादी परिभाषा नहीं चलना है. एक ऐसा तरकीब चलना है कि लगे कि हाँ बस इजी है, खेल खेल में बेहतर पढ़ाई हो जाए. तो परिमेय संख्या जैसे कि ऊपर बटा नीचे के रूप में, ठीक है, ऊपर बटा नीचे के रूप में, और नीचे बराबर नहीं हो जीरो. ठीक है. तो ये जिस तरह का आप लोग किताबी भाषा जानते हैं, परिभाषा जानते हैं, वो मैं भी इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ. और मैं सबसे अलग अंदाज में पढ़ाने की तरकीब दूंगा जो कि आप देखकर हैरान होंगे. सबसे पहले आप लोग जैसे पढ़ते हैं उस रास्ता आप चलते हैं, हाँ, लेकिन रटाने के लिए नहीं, परंपरावादी पढ़ाई नहीं. तो देखिए ऊपर बटा नीचे के रूप में हो तो आप लोग क्या बोलेंगे, वैसी संख्या जो ऊपर बटे नीचे ग्रुप में हो, वैसी संख्या जो ऊपर बटे नीचे ग्रुप में हो और नीचे नहीं हो जीरो, नीचे नहीं हो जीरो, उसे ही हम परिमेय संख्या कहते हैं. अब देखने के लिए मिलता है ऊपर आप p रख सकते हैं, बटा q रख सकते हैं, लेकिन q तो जीरो नहीं होगा ना, क्योंकि बोले थे नीचे नहीं हो जीरो. अब क्या जरूरी है कि परंपरावादी p q ही रखे. बच्चों को माइंड में बैठ जाता कि आप p क्या है q के हमेशा यही होगा. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. p भी रख सकते हैं, q रख सकते हैं, इसकी जगह पे a रख सकते हैं, b रख सकते हैं, a बटा b के रूप में. हाँ, बस b बराबर नहीं होगा जीरो. इट्स मीन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ना कि हमेशा p बाई q नहीं हो जीरो. ये परंपरावादी कोई बच्चों को माइंड में हमेशा रट्टू मलते नहीं बनाना है. एक अलग अंदाज, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेहतर कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए. तो देखने के लिए मिला कि वैसी संख्या जो ऊपर बटे नीचे के रूप में हो और नीचे बराबर नहीं हो जीरो, उसे ही हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं. जैसे 3/4 लिखिए तो ऊपर भी कुछ है और नीचे भी कुछ है ना, और नीचे जीरो नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या इट्स आफ्टर 3 या 13/10
इट इज ऑल्सो रेशनल नंबर, यह भी परमेय संख्या है। क्यों? कि ऊपर भी कुछ है और नीचे भी कुछ है, और नीचे 0 नहीं है, 10 है। सो इट इज रेशनल नंबर। इस प्रकार ये परमेय संख्या है। और जैसे कि इतना परिभाषा बच्चों लेवल के लिए है, और आप लोग को बेहतर करने के लिए क्लास 10th के लिए केवल इतना परिभाषा से काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि आप लोग पता होगा कि एक नंबर को ऑब्जेक्टिव हमेशा ये रेशनल इरेशनल से पूछा जाता है, तो आखिर वो कैसे बनेगा? क्या इससे बनेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो क्या है वो, चलिए जानते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसका नाम है रूट, है ना। इस रूट के अंदर जो कुछ भी नंबर रहता है वो सब रूठ जाता है। चलिए ऐसा मनोरंजन के रूप में पढ़ते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 etc, इस प्रकार कई नंबर होगी, रूठ जाता है। तो मनाए कैसे? जिसको नीड होगी वही मनाएंगे ना, ठीक है। तो ये नंबर कहना है, मेरे जैसा एक दोस्त मिल जाए तो हम मानेंगे, ये कहना है। तो ठीक है, तो इनका 1 × 1 गुणनखंड लेंगे तो 2 × 1, 3 × 1, 2 × 2, 5 × 1, 2 × 3, 7 × 1, 2 × 2 × 2, द इट्स आफ्टर 3 × 3। जैसा कि आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है, ये जो है देख रहे हैं, इसमें जोड़ा मिल रहा है, इसका जोड़ा में 1 आ जाएगा। इसमें जोड़ा नहीं मिल रहा है तो बस रूठा हुआ ही रह जाएगा। इसमें जोड़ा नहीं मिल रहा है तो रूठा हुआ ही रह जाएगा। इसमें जोड़ा मिल गया इसलिए बाहर आ गया, नहीं मिला इसलिए जो है ये रूठा हुआ ही रह जाएगा। इसमें जोड़ा नहीं मिला इसलिए रूठा हुआ ही रह जाएगा, नहीं मिला रूठा हुआ रह जाएगा। जोड़ा मिला लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मिला, इसलिए मारने का प्रयास तो किया लेकिन माना नहीं ना। यहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि मिल गया इसलिए बाहर आ गया। क्या देखने के लिए मिल रहा है आप लोगों को? कुछ ऐसी नंबर है जो कि पूर्ण रूप से मान गया और बाहर आ चुका है, रूट से बाहर आ चुका है। और जो रूट से बाहर आता है ना, उसे हम लोग परफेक्ट रूट कहते हैं, अर्थात तो पूर्ण वर्गमूल बोलते हैं ना, पूर्ण वर्गमूल। जब पूर्ण वर्गमूल कहते हैं तो आखिर हमें इसे क्यों बताएं, क्या नीड थी यहाँ बताने की? जैसे कि आप लोगों को परीक्षा में कई बार पूछा गया इससे रिलेटेड प्रश्न, इसलिए मैं इस बात को बता रहा हूँ। और इस परिभाषा को इसमें हम ऐड करेंगे जो कि आपको एक नंबर जो है आपको परीक्षा से छूटे ना, यह विश्वास रखते हुए हम चलेंगे। तो देखिए अब परिभाषा क्या बोलेंगे। जो पूर्ण वर्गमूल होता है वो भी परमेय संख्या होती है ना, जो पूर्ण वर्गमूल होती है भी परमेय संख्या होती है। तो परमेय संख्या का परिभाषा जैसे कि हम लोग अभी देखेंगे कि वैसी संख्या जो ऊपर बटा नीचे के रूप में। हाँ, मैं केवल ये वीडियो देखने के लिए नहीं बना रहा हूँ, आप लोग कलम कॉपी जस्ट निकालिए और स्टार्ट कीजिए। बैठना, मेरा वीडियो बैठ कर देखने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए है और आपको होमवर्क बनाने के लिए है। तो लिखते चलिए, मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लिखिए जल्दी लिखना चालू कीजिए। बैठे क्यों, लिखना चालू कीजिए। वैसी संख्या जो ऊपर बटे नीचे के रूप में, वैसी संख्या जो ऊपर बटे नीचे के रूप में हो और नीचे नहीं हो 0, तथा जिसका पूर्ण वर्गमूल हो सके। इसे आप छोड़ देते होंगे, किताब नहीं रहता है तो आप भी नहीं देते। क्यों? क्योंकि यही तो आपको 10th में नंबर दिलवा रहा है। इसे क्यों छोड़ते हैं? जहां आपका जिंदगी, अपना जिंदगी क्यों छोड़ना चाहते हैं? तो इसलिए मैं चाह रहा हूं इसको समझिए। वैसी संख्या जो ऊपर बटा नीचे के रूप में, बहुत समझ में आ रहा है आसानी से, और नीचे नहीं हो 0। और मैं इसमें परिभाषा ऐड करना चाहूंगा, तथा जिसका पूर्ण वर्गमूल हो सके। आप लिखिए, आपकी जिंदगी को चमत्कार देंगे ये नंबर। वैसी संख्या जो ऊपर बचे नीचे के रूप में और नीचे नहीं हो 0, तथा जिसका पूर्ण वर्गमूल हो सके, उसे परमेय संख्या कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा, परमेय संख्या जाने तो हम लोग को नेक्स्ट अब जानना है अपरिमेय संख्या। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपरिमेय संख्या जानने के लिए आपको मैं एक ऐसी तरकीब देने जा रहा हूं, तो बोलेंगे सर बहुत ही आश्चर्य रहा ये परिभाषा बताने की, आपका बहुत ही गजब तरकीब रहा कि हम परमेय जान गए आसानी से और अपरमेय तो एक पल में जान गए। क्या ऐसा तरकीब है, चलिए जानते हैं। तो अपरमेय संख्या को सीखने के लिए भी हम आप लोग को ऐसी तरकीब ही देने जा रहा हूं जो कि काफ़ी हैरान कर देंगे। तो चलिए, परमेय ही लिखा हुआ है लेकिन इससे पहले लगा देंगे हम लोग अ। तो देखिए परमेय था, लगा दिए अ। जैसे कि आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, हमारे हिंदी व्याकरण के अनुसार अ का मतलब होता है नहीं। जैसे कि मान्य बात है तो कोई कहता है नहीं ये अमान्य बात है,
कहते परमेय है तो यह अपरमेय है, मतलब होना चाहिए तो अ लगाने से कहता है यह नहीं होना चाहिए। परमेय कहा पूर्ण वर्गमूल होना चाहिए तो अपरमेय कहता पूर्ण वर्गमूल नहीं होना चाहिए। परमेय कहेगा पूरब जाएंगे तो अपरमेय कहेगा पश्चिम जाएंगे। इस प्रकार देखने के लिए मिलता है। क्या यह रटने की चीज है डियर स्टूडेंट्स? नहीं। तो अपरमेय संख्या क्या होता है तो उसका अपोजिट कर लेना है। क्या तो परमेय संख्या बोला गया जिसका पूर्ण वर्गमूल हो सके, तो इसमें कहेंगे जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं हो सके। चलिए लिखिए आप, जल्दी लिखना, चल कर बैठना नहीं है ना, आप लिखिए वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं हो सके। लिखिए ना डियर स्टूडेंट, जल्दी लिखिए। वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं हो सके उसे ही अपरमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए आप लोग हम ये जानकारी दिए थे कि परमेय संख्या जान जाएंगे, अपरमेय संख्या जान जाएंगे, तो वास्तविक संख्या का इंफॉर्मेशन आप लोग को देना है हमें। ठीक है, अपरमेय संख्या, परमेय संख्या, उसके बाद वास्तविक संख्या का मैं जानकारी आप लोगों को बीच देने जा रहा हूं और बहुत हैरान कर देंगे। वास्तविक संख्या बोलेंगे सर इतना इजी समझ गए कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, मैं वैसा ही कुछ करने जा रहा हूं। ऑथेंटिक चैनल है, आप लोग को लाइफ को बेटर बनाने वाला चैनल है। तो देखते हैं काफी आकर्षक यह चैप्टर का इंट्रोडक्शन साथ सॉल्यूशन क्या आता है। तो रियल नंबर इट्स मीन वास्तविक संख्या का डिफिनीशन क्या होती है, क्या है, इसको जानते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, एक जानकारी दे चुका हूं कि परिमेय संख्या, उसके बाद अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों जान चुके हैं। जैसे कि 4/3 लिखे परिमेय, √4 लिखे परिमेय। क्यों? क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल हो जाएगा। √3 अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा। 5/7 परिमेय संख्या है क्योंकि ऊपर बट्टा नीचे के रूप में और नीचे 0 नहीं है। √11 अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होगी। देखने के लिए मिल रहा है कि ये परिमेय है, ऊपर बटे नीचे के रूप में, नीचे 0 नहीं है। ये परिमेय है क्योंकि पूर्ण वर्गमूल होगी। ये अपरिमेय है क्योंकि पूर्ण वर्गमूल नहीं होगी। ये ऊपर बटे नीचे के रूप में है और नीचे 0 नहीं है, इसलिए परिमेय होगी। लेकिन √11 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होगी, इसलिए अपरिमेय है। तो क्या देखने के लिए मिल रहा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का यहाँ एक परिवार देखने के लिए मिल रहा है ना। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का परिवार है, या परिमेय अपरिमेय का सदस्य है, इजीली बोल सकते हैं आप लोग। परिमेय अपरिमेय का दल है, या परिमेय अपरिमेय संख्या का समूह है, या बोल सकते हैं कि परिमेय अपरिमेय संख्या का जो है भीड़ है। हाँ, बोल सकते हैं ना, या बोल सकते हैं परिमेय अपरिमेय सभी दोस्तों में संगठित हैं। तो इस प्रकार क्या देख रहे हैं, ये तो कहेंगे आप लोग कितना अजीब लग रहा है सर, ये तो काफ़ी आश्चर्य की बात है। हाँ, आश्चर्य क्या, आप लोग इसी प्रकार मैं सिखाऊंगा कि लगे नहीं कि गणित पढ़ रहा और काफ़ी बेहतर करवा दूंगा। तो बोलेंगे कि सर परिमेय सीख लिया, अपरिमेय सीख लिया, वास्तविक संख्या होता है सिखाइए ना सर, क्या होता है वास्तविक संख्या। तो ठीक है, मैं वही बताने जा रहा हूँ कि देखिए आप लोग परिभाषा में अभी याद करवा दूंगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के दोस्त को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सदस्य को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के भीड़ को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के दल को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात ओम नमः स्वाहा। कोई भी बात बोले परिभाषा याद रहेगा। और बीच में आप लोग पता है ना, प्याज का दाम काफी बढ़ गया था और खाते समय उस दाम को बढ़ने के कारण प्याज भी नजर आ जाए खाते समय, उसे भी वास्तविक संख्या कहते हैं। कहेंगे सर बस बड़ा आश्चर्य हो गया, आपका परिभाषा तो हमें हमेशा के लिए याद हो जाएगा। हाँ, वैसा ही कुछ करवाएंगे आपको साथ। और मैं इतना ही नहीं, और बहुत सुंदर परिभाषा और एक संगीत के माध्यम से आपको याद करवाएंगे। वो क्या है कि देखते हैं परिमेय और अपरिमेय के परिवार है ना, इसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, मैं इस प्रकार एक सॉन्ग के जरिए आप लोग को मैं ये परिभाषा याद करवा देता हूँ, आप लोग सुनेंगे और अच्छा लगे तो अपने आप के लिए ताली बजा लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ ना आपको, ठीक है बिल्कुल। तो सुनिए, इस प्रकार है परिभाषा कि परिमेय अपरिमेय के परिवारों को, परिमेय अपरिमेय के परिवारों को वास्तविक संख्या हम कहते हैं।
वास्तविक संख्या हम कहते हैं परिमेय और परिमेय के परिवारों को। तो आप लोग देखे होंगे यह परिभाषा चैप्टर रियल नंबर था, यहाँ तक आप लोग को पहुँचा दिए। लेकिन बात मैं हटकर अलग अंदाज में करने वाला हूँ, अलग अंदाज में इस प्रकार से करने वाला हूँ कि ये परिभाषा जहाँ तक रहा रूट के 8 कर दिए, जिस कारण आप लोग बहुत बेहतर करेंगे। लेकिन मैं एक अलग अंदाज में परिभाषा देने वाला हूँ जो कि बिल्कुल अलग लगेगा और सटीक होगा और बेहतर होगा। वो क्या होगा तो देखते हैं।